तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा हो रहा है या फिर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, लिखा हुआ है प्री बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 10, ठीक है। अब यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है आपका ES है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर ये पेपर 100% फंसेगा, ठीक है। 100% यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। क्योंकि देखिए जहाँ पर भी नहीं हुआ है ना, वो उस स्कूल में यही पेपर सेम टू सेम छाप दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, छाप दे रहा है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको प्री बोर्ड में 70 अंक प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए समय क्या दिए, समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। तो आइए इसको हम बिना देरी के इसको हम शुरू करते हैं। इसको हम पूरे हल के सहित आपको सोल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा कि खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया पहला प्रश्न, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। यहाँ पर विकल्प दिए गए पीला या फिर नारंगी या फिर भूरा लाल या फिर अपवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बहुत ही आसान है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, सही है, भूरा लाल, ठीक है। यदि किसी क्षारक के साथ हल्दी का रंग किस प्रकार से होता है, भूरा लाल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ पर Ag या फिर K या फिर एल्युमिनियम या फिर Cu। तो इसका विकल्प क्या सही है, आपका द सही है, Cu। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 10 की पावर माइनस से NaCl का बिलियन का pH मान है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 7, 6 या फिर 0 या फिर -6। देखिए इसका आंसर जानते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तीसरे का आंसर आपका क्या सही है, ब सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एंटीमिनी है, यहाँ पर दिया गया है एंटीमिनी है, दिया गया है धातु, अधातु या फिर उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे, तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर आपका क्या सही है, सही है, उपधातु। उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रोपेनाल है, यहाँ पर दिया गया है विकल्प अ, ब या फिर स या फिर द। यहाँ पर CH3H5OH या फिर C2H5OH या फिर C3H6OH या फिर C3H7OH। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या सही है, द सही है, C3H7OH। उसी प्रकार से यहाँ पर छठे प्रश्न को हम लोग ऊपर देखते हैं, यहाँ पर हल्का सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर छठे प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से है। यहाँ पर दिए गए SCHO, CH3COH, C2O4H2 या फिर HCOOH। अब देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको क्यों बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए एग्जाम में आपके पास टाइम बचा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको कितना तैयार हो चुका है, ठीक है। मैं इस प्रकार से जानूंगा कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला सही है, यहाँ पर अ। उसी प्रकार से यहाँ पर सातवां प्रश्न देखने से पहले मैं आपको देखिए मैंने हिंदी का पेपर पहले ही सोल्व करा दिया है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का भी सोल्व करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है, ईंधन और औषधीय के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर एथेनॉल, एथेन या फिर एथेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी बहुत आसान है। इसका आंसर आपका क्या है, असही है, एथेनॉल। उसी प्रकार से यहाँ पर आठवां प्रश्न देखिए, बी और क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। अब यहाँ पर दिया गया है पहला या फिर ब या फिर स या फिर द। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी बहुत ही आसान है। आठवें का आपका आंसर क्या है, आपका ब सही है। कौन सा सही है आपका, यहाँ पर ब, यहाँ पर दिया गया है ब सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर नवा प्रश्न देख लीजिए, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है, ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जानते जरूर होंगे। एक टेस्ला बराबर होता है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहाँ पर दिए गए है अ, पहला पढ़िए, 1 वेबर मीटर स्क्वायर, 1 गॉस या फिर 10 की घात -4 वेबर मीटर या फिर दिया गया है 10 घात -4 गॉस। तो इसका आंसर क्या है, 90 का आंसर आपका क्या सही है, असही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या करा है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है।
यहाँ पर दिए गए 10⁻⁹ ओम, 10⁻⁶ ओम या फिर 10⁻³ ओम या फिर मीटर प्रति ओम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी आपका क्या सही है? ब सही है, 10⁻⁶ ओम। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 प्रश्न देख लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मत सोचिए कि ये प्री बोर्ड में पेपर आया हुआ है तो ये आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए इसी पेपर से आपके 70 से 80% पेपर बन सकते हैं, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। तो इसको आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए 11 प्रश्न क्या लिखा है। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पर विकल्प देखिए 11वें का विकल्प आपका क्या सही है? 11वें का विकल्प क्या सही है? आपका ब सही है, ठीक है। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ। इसको मैं समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बहुविकल्पीय प्रश्न में केवल आपको आंसर जानना होता है। यहाँ पर 12 प्रश्न देख लीजिए। चंद्रमा से, ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यहाँ पर दिया गया है बैगनी या फिर नीला या फिर काला या फिर सफ़ेद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका क्या सही है? 12वें का क्या सही है? 100 सही है, काला। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 प्रश्न देख लीजिए। 13 प्रश्न क्या करें, थोड़ा हम लोग ऊपर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इस लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर दिया गया है क्या है? प्लस 0.2 डायोप्टर। ब यहाँ पर दिया गया -0.2 डायोप्टर। यहाँ पर प्लस 5.0 डायोप्टर। यहाँ पर द -5.0 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या है? आपका 13वें का आंसर क्या सही है? 100 सही है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर ग देख लीजिए, उपखंड ग आ जाता है। यहाँ पर जीव विज्ञान, थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर 14 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पर दिया गया जीवाणु या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर विषाणु या फिर प्रियांश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका क्या सही है? 100 सही है, ठीक है, यहाँ पर विषाणु। उसी प्रकार से 15 देखिए पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। यहाँ पर दिया गया है अजूबा में या फिर आलू में या फिर चने में या फिर गुलाब में, ठीक है, या फिर गुलाब में। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर जरूर आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर क्या सही है? आपका असही है। उसी प्रकार से हम लोग इधर देख लेते हैं। यहाँ पर 16 प्रश्न पर आप तो जानते हो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनको आपको OMR शीट पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 प्रश्न पढ़िए। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। यहाँ पर दिया गया है 140/80, 120/80 या फिर 135/100 या फिर 125/115। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ब सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? आपका ब सही है, ये नहीं है। उस प्रकार से यहाँ पर 17 प्रश्न देखिए। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में बनते हैं। यहाँ पर दिया गया है विकल्प ATP तथा NaO.2H दिया हुआ है। यहाँ पर ब ATP तथा ग्लूकोज या फिर ATP तथा NADP.2H या फिर द उपयुक्त सभी। तो इसका विकल्प क्या सही है? 17 का विकल्प आपका क्या सही है? 100 सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 18 प्रश्न। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। यहाँ पर एंड्रोजन या फिर इंसुलिन या फिर एंट्रोसन, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आपका क्या सही है? इसका आंसर क्या सही है? 100 सही है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 19वां प्रश्न। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में या फिर यीस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। तो इसका विकल्प क्या सही है? 19वें का आपका विकल्प क्या सही है? ब सही है, यहाँ पर यीस्ट में। उसी प्रकार से यहाँ पर 20वां प्रश्न आपका, जो कि बहुविकल्प प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़े बड़े प्रश्न। यहाँ पर पुष्प में नर भाग को कहते हैं। यहाँ पर पुमंग या फिर जायांग या फिर बीजांड या फिर अंडाशय। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है? असही है। उसी प्रकार से आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि बहुत ही आसान थे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कराई जाएगी, क्योंकि देखिए आपके पास अब टाइम बचा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए अपने चैनल पर मॉडल पेपर, जो भी वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, उससे हम सोल्व कराते हैं। तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उपखंड का, ठीक है। यहाँ पर देखिए लघु के प्रश्न दिया गया है। अब देखिए 21वां प्रश्न। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। टोटल आपको कितने अंक मिल जाते हैं? 4 अंक मिल जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए कहीं से भी इसका आंसर मिले आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 100% प्री बोर्ड परीक्षा में यही पेपर आपके फंसने वाला है। तो अच्छी तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। निष्ठापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। टोटल आपको मिल जाता है यहाँ पर 4 अंक। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैं
इसको अच्छी तरीके से समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम आपको 23वां प्रश्न समझा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 23वां प्रश्न क्या करें, एथेनोइक अम्ल के एसिटीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है तथा इसकी NaOH NaHCO3 के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। यहाँ पर टोटल आपको मिल जाता है 4 अंक। अब देखिए, अगर आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। हमारे चैनल के नाम से बना हुआ है JK मैथ एक्सप्लोरर। ठीक है, JK मैथ एक्सप्लोरर से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लीजिए, जिससे आप लोग डायरेक्ट DM कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, विस्तृत प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा नीचे देख लेते हैं। देखिए 24वें प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट कराइए, तभी आपकी तैयारी बहुत बेहतर कराई जाएगी। क्योंकि देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आपका हमें क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए। निःशुल्क शिक्षा है तो केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एसिटीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट जल अपघटन की समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान है, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएंगे। अथवा दिया गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। अब देखिए, इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है, या फिर इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा, आपको टोटल 6 अंक मिल जाएगा। तो देखिए, जहाँ भी इसका आंसर मिले आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा उपखंड ख आ जाता है। यहाँ पर 25वां, एक कूलाम आवेश की संरचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। अब देखिए, कूलाम के बारे में दिया गया है। अगर आप इसका आंसर मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो आप कूलाम के बारे में, कूलाम के नियम के भी बारे में लिख देंगे तो आपको कुछ अंक मिल जाएंगे। तो मैंने कूलाम का नियम को अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग और इधर स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाता है आपका 26वां प्रश्न, क्या करें, MCB को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है। MCB जो होता है, MCB को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है। आप तो MCB के बारे में जानते हो, तो MCB के बारे में क्या होता है, तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग बना बना कर लिख सकते हो। MCB के बारे में, जो बिजली होता है, अगर कहीं फॉल्ट होता है तार, तो MCB तुरंत नीचे गिर जाता है, तो उसी के बारे में आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये भी। और उसी प्रकार से हम लोग 27वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, मानव नेत्र बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, मानव नेत्र बनाइएगा। ठीक है, मानव नेत्र, यहाँ पर आपको मानव नेत्र बनाना है। मानव नेत्र बनाकर उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा। ये मत सोचिए कि प्री बोर्ड के लिए है तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, 70 से 80% आपके पेपर इसी में से भी बन सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइएगा, आपको टोटल 6 अंक मिल जाएगा। उसी प्रकार से अथवा में दिया गया है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिया गया है, एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। ठीक है, यहाँ पर दिए गए ख प्रश्न पढ़ लीजिए। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। बहुत ही आसान है, टोटल 6 अंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर 3 प्रश्न के माध्यम से समझाया गया, यहाँ पर 1 प्रश्न दिया गया है, तो आपको जो आसान लगे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर ग देख लीजिए, विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होते हैं, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझा देना है। यहाँ पर आया तो उपखंड ख, ये आ जाता है आपके जीव विज्ञान से। यहाँ पर आपको मिल जाता है 4 अंक। ठीक है, पहले प्रश्न में DNA तथा RNA बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, ये आपके हाफ ईयरली से लेके प्री बोर्ड से लेके आपके बोर्ड एग्जाम में भी हर साल पूछा जाता है। हर साल मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, तो मैंने देखा था हर साल यही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। DNA और RNA में अंतर बहुत ही आसान है, टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 29वां, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको अगर इसके बारे में समझाने लगूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए।
उसी प्रकार से यहाँ पर 31वां प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्रण बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, श्वसन अंग का चित्र बनाना है आपको। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं ये करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा दिया गया है लास्ट प्रश्न, हृदय के कार्यों को संक्षेप में समझाइए। अब देखिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। हालांकि मैंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, ना आपसे 1 रुपए की मांग करते हैं। तो केवल हमें क्या चाहिए, केवल हमें आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।